प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। तो 8वां अध्याय का पहला श्लोक, 8वें अध्याय का पहला श्लोक लीजिए। अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कृष्ण से। अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया कृष्ण से, किम तद ब्रह्म, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, आप जो हमसे बार बार ये तद ब्रह्म कृष्णम अध्यात्मम कर्मम चाखिलम, इत्यादि तद ब्रह्म और अध्यात्म और कर्म, ये जो 3 जना समझा रहे हैं, आपका तद ब्रह्म क्या है, अध्यात्म से आपका प्रयोजन क्या है और कर्म क्या है। और भी प्रश्न है, हमारा यहां मतलब इतना ही से है। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम, मेरा जो तद ब्रह्म है ना, मैं जिसको तद ब्रह्म कह रहा हूं ना, वह अविनाशी परम है, परम। अक्षरम यानी वह अविनाशी परम है, परम। स्वभावोध्यात्म उच्यते, स्व यानी जीव और आत्मा, इन दोनों के बीच का जो आपसी संबंध है, ये अध्यात्म है। जीव आत्मा के बीच में आपसी जो संबंध है, ये अध्यात्म है। और भूत भावोद्भाव करो, विसर्ग कर्म संगीता। फिर यहां भूत संपूर्ण प्राणियों को, जब भी उनको मनुष्य कहना होता था, जब भी उनको आदमी कहना होता था, तो आदमी मनुष्य न कहकर सीधे भूत कहते थे, सीधे भूत कहते थे, भूत। सभी आदमियों को, मनुष्यों को प्राय भूत कहते थे, भूत। अब इस भूत का रहस्य इस समय नहीं, शाम को। क्यों भूत कहते थे? सब मनुष्य को बार बार आप गीता के श्लोकों में देखेंगे, बार बार देखेंगे तो बार बार भूत भूत भूत। जब भी उनको मनुष्य कहना है, पुरुष कहना है, आदमी कहना है, तो भूत कह देते थे। ऐसा मनमाना नहीं कह देते थे, मनमाना नहीं कह देते थे। इसका रहस्य है क्यों कहते थे, इसका रहस्य है वो शाम को। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो जहां भी आप जाएंगे, जिस किसी के यहां, किसी भी गुरु के यहां जाइए ना, जड़ चेतन के बाद भी कोई जानकारी है क्या? बोलने के लिए भी सही न दिखला सके तो बोलने के लिए भी जड़ चेतन से अलग भी कुछ जानते हैं क्या बोलने के लिए? आप भी लोग बातें मान लीजिए
हम ईश्वर से बोल रहे हैं, यहाँ जिनकी शाखाएं हैं उनकी किताबें तो होंगी ना आपके पास, नहीं भी होंगी तो वहां तो मिल जाएंगी। कोई पुस्तक किताब तो लाइए, हम दिखला दें कि इन लोग पास इससे अलग हटकर कुछ नहीं है। जड़ चेतन बोलने के लिए भी जड़ चेतन से अलग कुछ नहीं है, जड़ चेतन से अलग कुछ नहीं है। जबकि ये जड़ चेतन जो है मात्र 2 इकाइयों में ये ब्रह्मांड है, 2 इकाइयों से युक्त ब्रह्मांड है। तीसरी इकाई तो परम धाम में बैठ करके संचालन करती है, तीसरी इकाई तो ब्रह्मांड में बैठकर परम धाम में बैठ करके संचालन करती है अमरलोक से। वही जब भूमंडल पर आती है जुग जुग में, वो सदा यहां नहीं रहती, वो सदा यहां नहीं रहती। वो तीसरी इकाई जो है परम धाम, अमरलोक, विहिष्ट, पैराडाइज, सुप्रीम एवोर्ड, वहां परमानेंट रहती है। वो जब भूमंडल पर आती है तीसरी इकाई, तब उसी को अवतार कहते हैं। आकर के जब वो किसी शरीर को धारण करती है तो उसको अवतार कहते हैं, उसको अवतार कहते हैं। और उसमें परमेश्वर की सारी क्षमता शक्ति, जो कुछ भी परमेश्वर की क्षमता शक्ति होती है, वो सारी की सारी क्षमता शक्ति उनमें होती है। सारे जो परमेश्वर पूर्णत्व जो परमेश्वर होता है वो सब उसमें होता है। उसी में वो क्षमता शक्ति है विराट दिखाने की, विराट दिखाने की उसी में क्षमता शक्ति है, क्योंकि वो स्वयं में विराट है, क्योंकि वो स्वयं में विराट पुरुष है। सारे लोग आप सभी स्वराट हैं, ये सारे लोग स्वराट हैं, परमेश्वर विराट है। स्वराट माने स्व से जीव की शरीर, स्व की शरीर। स्वराट माने स्व की शरीर, जीव की शरीर। अविराट माने उस परम ब्रह्म परमेश्वर वाले शरीर, वो परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, खुदा गॉड भगवान अल्लाह ताला, वो विराट है। सब स्वराट है, वो विराट है। आप अपने शरीर और शरीर जन के जो अपने जन हैं, स्वजन, स्व और स्वजन के लिए यदि कोई कार्य करेंगे तो स्वार्थ की परिभाषा में आ जाएंगे, जो निंदनीय है, धर्म के अंतर्गत निंदनीय है, धर्म के अंतर्गत घृणित है। स्वार्थ सर्वथा धर्म के अंतर्गत त्याज्य है। क्या कर्म में स्वार्थ त्याज्य नहीं है? कर्म में भी स्वार्थ त्याज्य है। स्वार्थ सर्वथा त्याज्य है और उसी स्वार्थ में आप सभी जीवन जी रहे। स्वार्थ त्याज्य है, स्वार्थ निंदनीय है और उसी में आप सब जीवन जी रहे हैं। वंदनीय क्या है? वंदनीय क्या है? परमार्थ। वंदनीय क्या है? परमार्थ, परम के लिए कार्य करना, स्व और स्वजन के लिए कार्य करना और परम के लिए कार्य करना। परम के लिए, परमार्थ, परम के लिए कार्य करना। जब परम शब्द आवे तो उसका अर्थ होता है परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, परम शांति, परम आनंद, यानी परम, हर प्रकार से परम। अक्षरम परमम, क्या कहा? अक्षरम परमम, यानी अविनाशी परम। वो जब उसके लिए हम अपने जीवन को जब सौंप करके उसके लिए जब कार्य करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? परमार्थ कहलाएगा। परमार्थ,
परमार्थ सदा सर्वथा सर्वथा सर्वदा बंधनीय होता है। परमार्थ सदा सर्वदा बंधनीय होता है। हम चाहते हैं मानव जीवन पाए हैं, ये परमेश्वर वाली जोनी है, ये इसीलिए अनमोल रतन है। यदि आपने इसको आने वाले वंशजों के लिए बंधनीयता में ढालकर नहीं छोड़े तो इसका लाभ ही आपको क्या मिला? इस जीवन को आने वाले वंशजों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए यदि आप लोगों ने बंधनीयता में नहीं छोड़ा कि आपको वंदना करें, आपको नमन करें, आपने कुछ ऐसा हासिल नहीं किया जिससे बंधनीयता आप सबको मिले, आपने इस जीवन का क्या हासिल किया? इस जीवन से, इस अनमोल रतन से क्या हासिल किया? कुछ नहीं किया। अब वो परी पौत्र के पौत्र आते आते नामे निशान मिट जाए, आपको अपने दादा के दादा का नाम निशान नहीं, पौत्र के पौत्र आप हैं, दादा के दादा का नाम निशान नहीं। आपका भी जब पौत्र का पौत्र आएगा तब तक पता चलेगा कि आपका कोई नाम निशान ही नहीं, पता चलेगा कि आपका कोई नाम निशान ही नहीं। इसी का नाम न विनाश है। विनाश कोई और चीज है क्या? विनाश कोई और चीज है क्या? यानी आप के दादा का नाम है निशान नहीं, जिसके आप पौत्र के पौत्र हैं, तो आपका भी जब पौत्र का पौत्र आएगा तब तक पता चलेगा कि आपका नाम है निशान नहीं। क्या विनाश कोई और चीज है क्या? हम तो जानने को भी तैयार हैं, कोई जनाना चाहे तो। हम केवल जनाने के लिए नहीं आए हैं, यदि कोई जनाने वाला मिल जाए तो जानने को भी तैयार है, जानने को भी तैयार है। माइक और कुर्सी देने का मतलब है कि केवल हम जनाना नहीं चाहते, जानने को भी तैयार हैं। यदि कोई जनाना चाहे तो हम उस अहंकार के पुतला के रूप में नहीं चल रहे कि नहीं नहीं मेरा ही मानो, मैं जो कहता हूं वही मानो, मैं सुनूंगा नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ जानकार हूं, ऐसा नहीं है। मैं आपका सुनूंगा जैसे आपको सुना रहा हूं। आपके पास यदि सत्य का ज्ञान है, आपके पास यदि जीव ईश्वर परमेश्वर का ज्ञान है तो आप जनाइए, मैं सुनूंगा भी। यदि आप जीव ईश्वर को जानते देखते नहीं हैं तो ये मंच जो है जीव ईश्वर परमेश्वर के दर्शन का है, और साइड के बातें ला ला करके और इस दर्शन वाले क्लास को बाधित करना थोड़ा शोभा नहीं देता है। एक सीमित पीरियड है, एक सीमित समय है। इस सीमित समय के अंतर्गत संपूर्णत्व का ज्ञान देना है। क्या कहा कृष्ण जी ने? हे अर्जुन, ज्ञानम तेहम स्विज्ञानम, ज्ञानम तेहम स्विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। हे अर्जुन, तुझे इस ज्ञान को विज्ञान सहित ऐसा कहूंगा, ऐसा बतलाऊंगा कि जिसके जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा, कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। हम आए आपको उसी ज्ञान को देने आए हैं, उसी ज्ञान को देने आए हैं। जानने के बाद आप देखिएगा कि अपने लिए कुछ जानना शेष रह गया, लगेगा कुछ नहीं, लगेगा कुछ नहीं। दिखाई देगा क्या कुछ पाना शेष रह गया? देखिएगा, लगेगा कि कुछ पाना शेष रह गया, लगेगा कुछ नहीं। जो जानना था सब जान लिया, जो पाना था सब पा लिया। अब सवाल है आगे की जिंदगी का। जो पाए हैं वो बरकरार बना रह जाए
शरीर छोड़ने तक ज्ञान में जो मिलता है, ज्ञान में जो कुछ भी मिलता है वो शरीर छोड़ने के समय तक वो बना रहे, इसी के लिए समर्पण शरणागत भक्ति सेवा है। इसी के लिए समर्पण शरणागत भक्ति सेवा है। क्यों? कि ज्ञान पाने के बाद निसंदेह आपको दिखलाई देगा कि हमको कुछ भी इस ब्रह्मांड में जानना और कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया। वहां केवल जानने को लिखे हैं, हम इसमें जोड़ दे रहे हैं पाने को भी। कुछ भी जानना और कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाएगा। फिर तो जीवन की क्या गति? अगले जीवन का क्या होगा? अगले जीवन का क्या होगा? अब वह उपाय होना चाहिए कि ये जो मिला है बिछुड़ न सके, ये जो मिला है बिछुड़ न सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मिला, यदि आपको ऐसा चीज मिल जाए जिसके मिलने के बाद इस ब्रह्मांड में न कुछ जानना शेष रह जाए और न कुछ पाना शेष रह जाए, तो क्या ऐसे अनमोल रतन की रक्षा व्यवस्था नहीं होना चाहिए कि हमारे हमसे कहीं यह पुनः बिछुड़ न जाए, कहीं पुनः छूट न जाए, हम पुनः इससे वंचित न हो जाए? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बंधुजन कुछ संकेत करेंगे? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि ऐसा होना चाहिए तो इसी के लिए तो समर्पित शरणागत भक्ति सेवा है। इसी के लिए तो शरणागत भक्ति सेवा है, ताकि जो मिल रहा है, जिसको आप देख रहे हैं कि हाँ ये साक्षात परमेश्वर है, ये साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है, यदि हम इनके शरण में बने रहे तो जो इस समय मुक्ति और अमरता हमको दिखलाई दे रहा है, वो मुक्ति अमरता हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहेगा। वो मुक्ति अमरता हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहेगा। यदि आप पाने के बाद कहे कि भगवान जी नमस्ते, थोड़ा छोटे छोटे बच्चा है, थोड़ा छोटे छोटे बच्चा है, पढ़ाना लिखाना है, बाद में आ जाएंगे। भगवान इसलिए मिलता है, बाद में आ जाएंगे, बिटिया है, शादी करना है, जिम्मेदारी है ना, शादी करके बाद में आ जाएंगे। भगवान माने यही? तो क्या कहा? क्या कहा कृष्ण जी ने? गौर कीजिएगा। हे अर्जुन, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। हे अर्जुन, जो मेरी माया है ना, बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर, बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर। इसलिए माम एवं ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरे शरण में रहेगा ना, जो केवल मेरे शरण में रहेगा ना, वही से पार पा पाएगा, वही से तर पाएगा, अन्य कोई नहीं। क्यों? जो ज्ञान पा गया तो क्या घर में रहकर नहीं मुक्त हो सकता है? जो ज्ञान पा गया, प्रश्न तो यह है ना कि जो ज्ञान पा गया, भगवान जान लिया, देख लिया, मुक्ति अमरता उसको जानने देखने को पाने को मिल गया, तो क्या घर में रह करके वो मुक्त नहीं हो सकता? तो अगले श्लोक में कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे इतना बताने के बावजूद भी, मेरे सारे जनाने बताने के बावजूद भी कि ये माया बड़ी दुस्तर है, उसमें मत जाना कोई, मेरे शरण में रहना, मेरे शरण में रहना। न तु माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा। ये नर में अधम नीच। गौर
कीजिएगा कृष्ण जी क्या बोलते हैं। ये नरों में अधम नीच दुष्कृत्य से जुड़े हुए ये मूढ़जन जो है, ये नरों में अधम नीच दुष्कृत्य में जुड़े हुए ये मूढ़जन जो है, इतना मेरे कहने दिखाने जनाने के बाद भी मेरे शरण में नहीं रह रहे हैं, मेरे शरणागत नहीं रह रहे हैं। दुष्कृत्यों बड़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, इतना के बावजूद भी मेरे शरण में नहीं रह रहे हैं। कहां जा रहे हैं? माया में। भगवान पाने के बाद फिर कहां जा रहे हैं? माया में, घर परिवार में। तो क्या होता है परिणाम? तो माया अपहृत ज्ञान। जैसे ही ज्ञान के बाद ये माया में जाते हैं तो माया अपहृत ज्ञान, जिस ज्ञान को हम दिए हैं, जो परम पवित्रतम है, जो परम वंदनीय है, जो परम पूजनीय है, उस ज्ञान के पाने के बाद जिसमें मुक्ति अमरता मिलती हुई साक्षात दिखलाई दे रही है, जिसमें करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप कुकर्म खत्म हुआ दिखलाई दे रहा है, जिसमें पुनर्जन्म आवागमन खत्म होता हुआ दिखलाई दे रहा है, इसके बावजूद भी ज्ञान पाने के बाद माया में जा रहे हैं सब, घर परिवार में जा रहे हैं सब। माया करती क्या है कि ऐसे जनों का ज्ञान तुरंत सीज कर लेती है, ज्ञान जब्त कर लेती है और वापस भगवान को प्रेषित कर देती है। ज्ञान सीज करके माया अपहृत ज्ञान, माया जो है, माया द्वारा इनका ज्ञान अपहृत कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? आसुरिम भावम आश्रिता। माया क्या करती है कि आसुरी भाव में जा चल, अब कामनी कांचन का भोग भोग। आसुरता माने कामनी कांचन प्रधान होना, देव माने भगवत विधान प्रधान होना, सुर माने भगवत विधान प्रधान होना, असुर माने मन माना कामनी कांचन प्रधान होना। कामनी कांचन तो क्या करती है माया? ज्ञान सींच करके तो प्रभु को वापस कर दिया छीन करके। और इनकी गति क्या की? आसुरी भाव में डाल दिया, जाओ कामनी कांचन भोग। और असुरता की जो गति है ना, जा करके वहां भोगना जमराज के यहाँ, फिर जल्दी पुनर्जन्म भी नहीं मिलेगा। उस यातनाओं में, कहीं रौरव नरक में, तो कहीं तामिश्र में, तो कहीं कुंभिपाक में, तो कहीं अंधतामिश्र में, ये सब बने हुए। अब तड़पते रहिए उसमें, न मरना है जीव को, न जीवित रहने पाएंगे। अब उसी में तड़पते रहिए अपने। एक आदेश जरा सा अल्लाह ताला का कट गया, बाबा आदम ने एक आदेश काट दिया, उस शैतान के चाल में आकर के, हवा के चाल में आकर के एक आदेश कटा और 10,000 वर्ष के यातना में डाल दिए गए बाबा आदम। फिर बाद में क्षमा याचना प्रार्थना जब करने लगे ना, तब जाकर के बाद में पुनर्वापस लिया अल्लाह ताला ने। बड़ा कठोर विधान है। जैसे सपोज कीजिए, उदाहरण लीजिए, आप किसी सरकारी खजाना पर ड्यूटी आपको मिल गई, आप खजांची हो गए, खजाने लेकर के आप भाग गए, खजाना लेकर के आप भाग गए। इंस्पेक्टर साहब क्या करेंगे? सबसे पहले खजाना आपको पकड़ करके
आपसे खजाना सीज करेंगे। खजाना सीज करके जहां से लेकर भागे हो उसको वापस करेंगे, और तत्पश्चात उसके बाद अपना हिसाब किताब करते हुए कहेंगे चल चल, तू बाहर रहने लायक नहीं है, तू उस बड़का लाल घर में चल, ले जाकर के जेल में डाल देंगे, भुगतते रहिए। तो उसी तरह से माया जो है, माया करती क्या है कि ऐसे जनों का ज्ञान तुरंत सीज कर लेती है, ज्ञान जब्त कर लेती है और वापस भगवान को प्रेषित कर देती है। ज्ञान सीज करके माया अपहृत ज्ञान, माया जो है, माया द्वारा इनका ज्ञान अपहृत कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतगुरु